स्थिति में वाम का रास्ता खोजते हैं। आदियोगी को शिव क्यों कहा गया? इसलिए हमने उन्हें शिवे का नाम दिया। इसका अर्थ है वह जो नहीं है। जब वह जो नहीं है कुछ या जो कुछ है बन गया तो हमने उस आयाम को ब्रह्म कहा। शिव को यह नाम इसलिए दिया गया क्योंकि उन्होंने एक विधि बताई। एक विधि बताई, केवल एक नहीं बल्कि हर संभावित विधि ने बताया कि चरम मुक्ति को कैसे पाया जाए, जिसका अर्थ है त्याज का अर्थ है कुछ से कुछ नहीं जाना जाता। शिव का कोई नाम नहीं है, उसका एक वर्णन है। जैसे यह कहते हैं कि कोई डॉक्टर है, वकील है या इंजीनियर है, हम कहते हैं कि वह शिव हैं, जीवन को शून्य बनाने वाले हैं। इसे जीवन के विनाशकर्ता के रूप में थोड़ी गलत समझ ली गई, लेकिन एक तरह से वह सही है। सिर्फ इतना है कि जब आप विनाशकर्ता शब्द का प्रयोग करते हैं तो लोग उसे कुछ बुरा समझ लेते हैं। अगर किसी ने मुक्तिदाता कहा होता तो उसे अच्छा माना जाता। धीरे धीरे शून्य करने वाला। बिना करता है कि तीसरी आवश्यकता बन गए और लोग यह विचार करते हैं कि वह झूठ बोलते हैं। आप उन्हें कुछ भी कहें, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। बुद्धि की प्रकृति यही है। यदि आपकी बुद्धि एक विशेष मनोविज्ञान पर उपलब्ध है तो आपको किसी पुस्तक की आवश्यकता नहीं होगी। सिर्फ बुद्धि की कमी पर आप लोगों को बताया जा रहा है कि क्या नहीं करना है। अगर किसी की बुद्धि विकसित है तो उसे बताएं कि क्या करना है और क्या नहीं। उन्होंने इस बारे में एक शब्द भी नहीं बोला कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। इलेक्ट्रॉन प्रणाली के यम और नियम आदियोगी की नहीं। नासिका काफी बाद में आई। हमारे लिए क्लिंज महत्वपूर्ण है क्योंकि योग इतनी सारी चीजों में बांट गया था कि वह मजाकिया हो गया था। जैसे 25-30 साल पहले अगर आपको मेडिकल चेकअप की जरूरत थी तो सिर्फ एक डॉक्टर की जरूरत थी। यहाँ आपको 12 से 15 शिक्षकों की जरूरत है, एक हड्डी के लिए, एक मांस के लिए, एक खून के लिए, एक दिल के लिए, एक आंख के लिए, यह और आगे होगा। मेरे सहयोगी अगले दक्षिण एशिया में हम इतने सारे विशेषज्ञता में चले जाएंगे कि मेडिकल चेकअप की आवश्यकता पर आपको 150 विद्वानों की आवश्यकता होगी। फिर आप नहीं जाएंगे क्योंकि जब तक आप 150 अपार्टमेंट स्टोर उन्हें जोड़ देंगे और 150 रिया को समझेंगे तब तक उनकी जरूरत नहीं रहेगी। फिर कोई इन सबको साथ मिलाते हुए एक फैमिली फिजिशियन बनाने की बात करेंगे। पतले ने यही किया। कहा जाता है कि उस समय योग की 1800 से अधिक ऊंची इमारतें थीं। अगर पूरी प्रक्रिया से सेक्स होता है तो आपको 1800 कंकालों में किशोर और 1800 अलग अलग योग करने की सुविधा मिलेगी। वह अव्यवहारिक और हास्यपूर्ण हो गया था। इसलिए कीलन आए और उन्होंने सभी को 200 पेटी में रखे योग के सिर्फ 8 अभ्यास करने के लिए कहा। यदि ऐसी स्थिति नहीं होती तो प्लास्टिक का कोई महत्व नहीं होता। आदियोगी या शिव के साथ यह स्थिति नहीं है क्योंकि जड़ में कोई भी स्थिति नहीं है। वह सदैव महत्वपूर्ण होते हैं, इसलिए वह महादेव हैं। संपादक की टिप्पणी। आदियोगी शिव की रोचक कहानियां पढ़ने के लिए। यह पौराणिक कथा भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह से जुड़ी है, जिसे हिंदू धर्म में विशेष महत्व दिया गया है। कहा जाता है कि देवी पार्वती को भगवान शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या करनी पड़ी थी। उनकी तपस्या इतनी कठिन थी कि देवताओं ने भी उनकी शक्ति और धैर्य की प्रशंसा की। कथा के अनुसार देवी सती के देह त्याग के बाद भगवान शिव संसार से विरक्त होकर हिमालय पर साधना में लीन हो गए थे। देवी पार्वती ने भगवान शिव को पाने का संकल्प लिया और वर्षों तक कठोर तप किया। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनसे विवाह का वचन दिया, परंतु उन्होंने पार्वती जी की तपस्या और प्रेम की परीक्षा लेने का निश्चय किया। एक दिन भगवान शिव ने साधारण तपस्वी का रूप धारण कर पार्वती के पास जाकर शिव के दोषों के बारे में बोलना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि शिव का स्वभाव उदासीन और अपरंपरागत है। उनका कोई निश्चित निवास नहीं है और वे भस्म से ढंके रहते हैं। शिव जी की इस कठोर छवि को सुनने के बाद भी पार्वती जी का प्रेम और श्रद्धा विचलित नहीं हुई। उन्होंने उस साधु को बताया कि उनके लिए शिव जी ही आदर्श पति हैं। पार्वती की इस निष्ठा और समर्पण से भगवान शिव प्रसन्न हुए और अपने असली रूप में प्रकट होकर उनसे विवाह का वचन निभाया। इस प्रकार
कठिन तपस्या और अडिग निष्ठा के कारण पार्वती जी को भगवान शिव पति रूप में प्राप्त हुए और उनकी यह कथा श्रद्धालुओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी। रिफल कुमार रिफल शर्मा को चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करना बिल्कुल न भूलिए गए।